हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं क्लास की ओर। भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में जो भी तथ्य हैं उनको देखिए। भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी 25 अगस्त 1946 को। 25 अगस्त 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारत में अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे वेवेल और भारत की अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। भारत की अंतरिम सरकार में कुल मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। और उद्योग आपूर्ति मंत्रालय किसको मिला था? ये मिला था जॉन मथाई को। ठीक है, उद्योग आपूर्ति मंत्रालय मिला था जॉन मथाई को। और श्रम मंत्रालय किसके पास था? बाबू जगजीवन राम के पास। विधि मंत्रालय था जोगेंद्र नाथ मंडल के पास। और वित्त मंत्रालय था लियाकत अली खान के पास। निम्नलिखित में से किसकी विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था अगस्त 1942 ईस्वी में। और मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को इन दोनों ने क्या किया था? अस्वीकार कर दिया था। पाबना किसान विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? ये हुआ था पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में पाबना किसान विद्रोह का प्रारंभ हुआ था 1873 से 76 ईस्वी के दौरान पश्चिम बंगाल में। यह विद्रोह जमींदारों और किसानों के घोषणा के विरुद्ध था। पाबना किसान विद्रोह से संबंधित प्रमुख नेता थे केशव चंद्र राय, ईश्वर चंद्र राय और थे शंभुनाथ पाल। हुए अन्य प्रमुख किसान विद्रोह आंदोलन नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह गुजरात का है, 1928 ईस्वी में हुआ था। भागा आंदोलन हुआ था बंगाल में। वर्ष 1929 ईस्वी में दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्रता सेनानी ने स्मोक बम फेंके थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंकने की घटना 8 अप्रैल 1929 ईस्वी की है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य, एक भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल तथा सेफ्टी बिल पर विधानसभा में बहस के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया था। जब दिल्ली को केंद्रीय विधानसभा में यह घटना घटित हुई थी, विधानसभा के अध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल थे। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस अखबार का शुभारंभ दक्षिण अफ्रीका में किया था? उसने इंडियन ओपिनियन का शुभारंभ दक्षिण अफ्रीका में किया था। इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक अखबार का शुभारंभ 1903 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा साउथ अफ्रीका में किया गया। इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक अखबार के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। ठीक है, मनसुख लाल नजर। कॉमनवेल्थ साप्ताहिक अखबार का शुभारंभ वर्ष 1914 ईस्वी में एनी बेजेंट द्वारा। और नेशनल हेराल्ड अखबार का शुभारंभ वर्ष 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट अखबार का शुभारंभ श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 30 दिसंबर 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बने थे आगा खां। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे मिंटो। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र विपिन चंद्र पाल द्वारा शुरू किया गया था? विपिन चंद्र पाल जी ने कौन से समाचार प्रारंभ किया था? न्यू इंडिया एक साप्ताहिक पत्र था। न्यू इंडिया साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र को विपिन चंद्र पाल ने 1901 में शुरू किया। सुधारक साप्ताहिक अंग्रेजी तथा मराठी दोनों भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्र को गोपाल आगरकर ने वर्ष 1888 ईस्वी में शुरू किया। वंदे मातरम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र को अरविंद घोष ने, ठीक है, किसने? अरविंद घोष ने 1905 में शुरू किया था। तलवार समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्ति थे मैडम भिकाजी कामा और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय थे। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्रथम किला कौन सा था? प्रथम किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्रथम किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज ऐतिहासिक रूप से व्हाइट टाउन के नाम से प्रसिद्ध है। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु में यह स्थित है। लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किस संगठन से ये जुड़े थे?
गदर पार्टी से, ठीक है। लाला के हरदयाल किस संगठन से जुड़े थे? गदर पार्टी। गदर शब्द का साप्ताहिक अर्थ होता है विद्रोह। गदर पार्टी से संबंधित महत्वपूर्ण नेता लाला हरदयाल और करतार सिंह, सोहन सिंह भाभना और भगवान सिंह आदि थे। गदर पार्टी की मुख्य पत्रिका गदर एक क्या था? एक साप्ताहिक पत्रिका थी। प्रथम अंक इसके उर्दू भाषा में प्रकाशित हुए। वर्ष 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता, ठीक है। 1916 में लखनऊ पैक्ट की महत्वपूर्ण विशेषता परिणाम क्या था? इसे कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों ने पुनर्मिलन को उल्लेखित किया। इसके कारण बंगाल का विभाजन हुआ था, या इसने हिंदुओं तथा मुस्लिम के मध्य दूरी को अत्यधिक बढ़ा दिया था। कांग्रेस प्रांतीय परिषद के चुनावों में मुस्लिमों के लिए सहमत नहीं थे। इसमें कांग्रेस ने के उदारवादी और कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को क्या किया गया है? इसमें उल्लेखित किया गया है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन के 2 महत्वपूर्ण निर्णय हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916 में हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों के मध्य 9 वर्ष के उपरांत पुनर्मिलन हुआ। निम्न में से कौन सा नेता हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का एक संस्थापक सदस्य नहीं था? बदरुद्दीन तैयबजी नहीं थे, भगत सिंह थे, जतिन दास भी थे, अजय घोष भी इसमें शामिल थे। बदरुद्दीन तैयबजी नहीं थे। इनके संस्थापक में भगत सिंह थे, अजय घोष थे, बटुकेश्वर दत्त थे, शिव वर्मा थे, जतिन दास थे, राजगुरु और सुखदेव ये शामिल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निम्न में से किस कृषक विद्रोह में भाग लिया था? बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था वर्ष 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में गुजरात राज्य के सूरत में बारदोली तालुके के कृषक द्वारा लगान में वृद्धि के खिलाफ इस सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों का एक सफल आंदोलन था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेलेज़ली के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी 1784 ईस्वी में। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी सर विलियम जोन्स के नेतृत्व में 1784 ईस्वी में। और संस्कृत कॉलेज बनारस 1791 में, ठीक है, किसने की थी इसको? जोनाथन डंकन ने। और फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में वेलेज़ली ने। और कलकत्ता मदरसा 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वर्ष 1817 ईस्वी में पाइका विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बख्शी जगबंधु विद्याधर ने किया था। पाइका विद्रोह का प्रारंभ हुआ था 1817 ईस्वी में। पाइका विद्रोह के नेतृत्व करते थे बख्शी जगबंधु विद्याधर। पाइका विद्रोह से संबंधित स्थान उड़ीसा है। पाइका विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? उड़ीसा की पाइक जनजाति के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध एक सुसंगठित व्यापक विद्रोह। अवध से सहायक गठबंधन किस वर्ष से हटाया गया था? इसको हटाया गया था 1856 में। सहायक गठबंधन की शुरुआत हुई थी 1798 ईस्वी में वेलेज़ली द्वारा। अवध पर सहायक गठबंधन लागू वर्ष कब हुआ था? 1801 ईस्वी में। अवध में सहायक गठबंधन हटाया गया 1856 ईस्वी में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 1856 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856 में। इस अधिनियम के अनुसार हिंदू विधवाओं को पुनः विवाह करने हेतु मान्यता प्रदान की गई। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया और कैनिंग के समय में इसको पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा 16 जुलाई 1856 ईस्वी को हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को मान्यता दी गई। 26 जुलाई 1956 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1858 ईस्वी में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? सर यूरोज ने। किले की घेराबंदी हुई थी 1858 ईस्वी में। किसने की थी? यूरोज के द्वारा। और सर कॉलिन कैपवेल ने वर्ष 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लखनऊ के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे बेगम हजरत महल। इनके विद्रोह का दमन किया था किसने? कैपवेल ने, ठीक है। सर कॉलिन कैपवेल ने बेगम हजरत महल के विरुद्ध नेतृत्व किया था। वर्ष 1893 ईस्वी में किसने गणपति उत्सव प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। गणपति उत्सव प्रारंभ
हुआ था 1893 ईस्वी में महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। शिवाजी उत्सव का प्रारंभ हुआ था 1895 ईस्वी में महाराष्ट्र में, इसको भी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। और गीता रहस्य तथा आर्यों का मूल निवास स्थान नामक पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। और ब्रिटिश पत्रकार वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा है। भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोशी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। दिए गए विकल्पों में से उस क्षेत्र की पहचान करें जहां पर यह घटित हुआ था। पश्चिमी महाराष्ट्र में। भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोशी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ था। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में ईस्वी में प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को निम्नलिखित में से किस स्थान पर फहराया था? स्टुटगार्ट, जर्मनी में। वर्ष 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को स्टुटगार्ट, जर्मनी में फहराया था। मैडम भीकाजी कामा भारतीय क्रांति की जननी के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट डली है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।